नमस्कार। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज की चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम आधुनिक सफलता यानी मॉडर्न सक्सेस के उस ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बाहर से सब कुछ बहुत चमचमाता हुआ दिखता है ना? लेकिन आज हम उन छिपी हुई मनोवैज्ञानिक कीमतों की बात करेंगे जो इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे चुकानी पड़ती हैं। अक्सर बाहर से चमकती सफलता के पीछे एक गहरी कहानी होती है, और वही आज हमारा विषय है। स्क्रीन पर जो सवाल है वो हमारी पूरी चर्चा का आधार है। क्या आज के हमारे लीडर्स अपना असली वजूद खोते जा रहे हैं? जरा सोचिए, क्या होता है जब बाहर से तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक पतन चल रहा होता है। आज की इस गलाकाट प्रतियोगिता वाली दुनिया में जहां हर कोई आगे निकलने की होड़ में है, ये समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस पूरे विषय की गहराई को समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम मॉडर्न सक्सेस की विडंबना से शुरू करेंगे, फिर स्टार्टअप फाउंडर्स के ट्रैप को समझेंगे, उसके बाद दूसरी पीढ़ी के लीडर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स, ज़मीनी समझ कैसे विकसित की जाए, और अंत में सच्ची लीडरशिप क्या होती है, इस पर बात करेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का बाहरी विकास अक्सर एक खतरनाक सच्चाई पर पर्दा डाल देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है समाज की नज़र में दिखने वाली सफलता और हमारे अंदर के खामोश पतन के बीच का भारी अंतर। एक तरफ देखिए, ज़्यादा पैसा कमाना, बिजनेस को स्केल करना, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना, दुनिया इसे ही तो अल्टीमेट तरक्की मानती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इस बाहरी दिखावे के चक्कर में शांति, प्रामाणिकता और इंसानियत से हमारा जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। मतलब लोग खुद का एक बेहतर वर्जन बनने के बजाय बस मार्केट में बिकने वाला एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं। और ये स्लाइड असली और नकली बदलाव के फर्क को बहुत खूबी से दर्शाती है। होता क्या है कि ज्यादातर लोग ट्रांसफॉर्मेशन का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लेते हैं। शक्तिशाली दिखना या दूसरों पर हावी होना कोई बदलाव नहीं है। सच कहें तो ये सब सिर्फ अहंकार के नए नए मुखौटे पहनना है। असली विकास तो वो है जो आत्म जागरूकता और विनम्रता लाए, जो चीजों को साफ साफ देखने के लिए हमारे ऊपर चढ़ी परतों को हटा दे। अब देखते हैं कि ये पूरी विडंबना खासतौर पर हमारे महत्वाकांक्षी स्टार्टअप और एमएसएमई फाउंडर्स को अपने जाल में कैसे फंसाती है। सबसे अहम बात यह है कि इंसान अपनी असलियत रातों रात नहीं खोता। ये एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है जो लगातार तुलना और ईगो की वजह से होता है। पहले साल को ही ले लीजिए, कोई भी फाउंडर एकदम सच्चे जुनून और ईमानदारी के साथ शुरुआत करता है, लेकिन दूसरे साल तक आते आते कंपटीशन का प्रेशर हावी होने लगता है। तीसरे साल में तो जैसे दुनिया से वैलिडेशन या वाहवाही पाने की लत सी लग जाती है, और चौथे साल तक आते आते अंदर की सच्चाई से ज्यादा अपनी सोशल इमेज अहम हो जाती है। मतलब फोकस इस बात से हट जाता है कि क्या सही है और इस बात पर आ जाता है कि क्या चीज सफल दिख रही है। और जब इन्वेस्टर्स का प्रेशर और रेवेन्यू बढ़ाने का स्ट्रेस चरम पर होता है तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। इसी भारी दबाव में आकर फाउंडर्स अक्सर अपनी वो पुरानी नैतिकता भूल जाते हैं जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी। वे सर्वाइवल के लिए टॉक्सिक प्रैक्टिसेस को अपनाने लगते हैं, जैसे डर का माहौल बनाना, झूठा रौब झाड़ना और कर्मचारियों के साथ खराब बर्ताव करना। भले ही कंपनी फाइनेंशियली ग्रो कर रही हो, लेकिन सच तो ये है कि फाउंडर अपने ही मूल विजन से पूरी तरह कट चुका होता है। चलिए अब अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस में दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के मालिकों की एक बहुत ही अनोखी और खतरनाक साइकोलॉजी को समझते हैं। होता क्या है कि जब किसी को विरासत में लीडरशिप मिलती है तो वे अक्सर उन शुरुआती और बुनियादी संघर्षों से अछूते रह जाते हैं। बिना जीरो से सिस्टम बनाए, बिना ऑपरेशंस का जमीनी दबाव झेले, बिना पैसों की अनिश्चितता देखे या दुनिया भर के रिजेक्शंस का सामना किए बिना ही वे सीधे टॉप पोजीशन पर बैठ जाते हैं। और जब किसी ने ये फाउंडेशनल स्ट्रगल ही नहीं देखा तो जाहिर है कि वो उस बुनियाद से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा जिस पर उसका बिजनेस खड़ा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। वे अपने आराम को ही अपनी काबिलियत समझने की भूल कर बैठते हैं। चूंकि उन्हें एक सेट सिस्टम, ब्रांड का नाम और पहले से काम कर रही टीमें प्लेट में सजी हुई मिल जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सब उनके अपने टैलेंट का कमाल है। दूसरों की बनाई हुई मेहनत का फायदा उठाना एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जो सीखने की भूख को खत्म करके इंसान को एक बहुत ही खतरनाक आत्मसंतुष्टि के जाल में धकेल देता है। अब क्योंकि इन लीडर्स ने कभी उस ग्राउंड लेवल के प्रेशर का सामना किया ही नहीं, इसलिए वे अपनी टीमों की असलियत को समझ ही नहीं पाते।
एम्प्लॉइज का बर्नआउट, उनकी फाइनेंशियल टेंशन, ऑफिस की पॉलिटिक्स या ग्राउंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में आने वाली मुश्किलें, ये सब इन लीडर्स को दिखाई ही नहीं देती। वे बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज और विजन की बातें तो खूब कर सकते हैं, लेकिन ज़मीनी सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं होता। इसका नतीजा, टीम का भरोसा टूटने लगता है, लॉयल्टी खत्म होती है और इनोवेशन एकदम नीचे गिर जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। आइए देखते हैं कि कैसे वाकई में सफल संगठन इस ग्राउंड लेवल की समझ को जानबूझकर विकसित करते हैं। जो समझदार बिजनेस परिवार होते हैं वो इस खतरे को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए वे जानबूझकर अपनी अगली पीढ़ी को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करवाते हैं। सबसे पहले इंटर्न की तरह काम करना, फिर ग्राहकों की शिकायतें सुनना, रोजमर्रा के ऑपरेशंस को समझना और सबसे जरूरी असली जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी का सामना करना। और मजे की बात यह है कि ये सब किसी सैलरी के लिए नहीं करवाया जाता। इसका इकलौता मकसद है उनके अंदर वो जरूरी विनम्रता और ऑपरेशनल इंटेलिजेंस पैदा करना। क्योंकि याद रखिए, बिना संघर्ष के मिली लीडरशिप अक्सर अहंकार को ही जन्म देती है। ये जो सामने तुलना है, ये चीजों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ वो टिकाऊ ग्लोबल और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने फ्यूचर लीडर्स को ग्राउंड लेवल की तकलीफों और अनुभवों से गुजरने पर मजबूर करते हैं, ताकि कल को वे जो भी फैसले लें वो हकीकत से जुड़े हों। वहीं दूसरी तरफ हमारी कुछ पारंपरिक कंपनियां हैं जहां योग्यता से ज्यादा परिवार होने या वफादारी को तवज्जो दी जाती है। ऐसी जगह पर जब सिस्टम की जगह अहंकार ले लेता है तो डर का माहौल बनता है और आखिरकार टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर चले ही जाते हैं। चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इन सबके बीच आखिर सच्ची लीडरशिप का असली मतलब क्या है। सच्ची लीडरशिप का मतलब लोगों पर हुक्म चलाना, टीमों को कंट्रोल करना या दुनिया को इम्प्रेस करना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा आंतरिक विकास है। ये इस बारे में है कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी कितने जमीन से जुड़े रहते हैं। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले आप दूसरों को कितना सुनते हैं, और बाहरी दुनिया के इतने प्रभाव के बावजूद आप कितने प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक बने रहते हैं। असली लीडर अपना वजूद खोए बिना आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इस बैलेंस को नहीं बना पाते तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सक्सेस जो इंसान को उसके खुद के उसूलों और वैल्यू से ही अलग कर दे, वो असल में कोई ग्रोथ नहीं है। वो बस एक बहुत ही कमजोर सा परफॉर्मेंस है जो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। बिना इमोशनल मैच्योरिटी के पैसा बहुत खतरनाक हो जाता है। बिना आत्म जागरूकता के मिलने वाला पावर एकदम जहरीला हो जाता है। और सिर्फ दुनिया को इंप्रेस करने के लिए खुद को बदलना इंसान की अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा देता है। और इसीलिए आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे इस एक विचार में छिपा है। दुनिया की नज़रों में कभी इतने भी सफल मत बन जाइए कि आप अपनी ही अंतरात्मा को पहचानने से इनकार कर दें। देखिए, दुनिया तो बाहरी चमक दमक पर हमेशा तालियां बजाएगी, लेकिन जो चीज़ अंत तक आपके साथ रहती है वो है आपका अपना सच्चा और असली स्वरूप। तो सोचिएगा ज़रूर कि हम और आप आखिर किस तरह की सफलता का निर्माण कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में गहराई तक गोता लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।